तो चलिए आज एक ऐसी अजीबोगरीब और बिल्कुल नए पॉलिटिकल मूवमेंट की चर्चा करते हैं जिसने अचानक से पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा डिजिटल भूचाल जिसने रातों रात सुर्खियां बटोर ली हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के फिनोमिनन की। सबसे हैरान करने वाली बात तो इसके नंबर्स हैं। रातों रात इस पार्टी ने इंस्टाग्राम पर 4.5 मिलियन, जी हाँ 45 लाख फॉलोअर्स जुटा लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने कम टाइम में इतना बड़ा डिजिटल फुटप्रिंट दिखाता है कि इंटरनेट की ताकत क्या है। और ये कोई आम सोशल मीडिया पेज नहीं बल्कि एक बड़ा फिनोमिनन बन चुका है। इनका नारा अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। आलसी और बेरोजगारों की आवाज, एकदम बोल्ड और सीधा। ये स्लोगन इस पूरे मूवमेंट के सैटायरिकल यानी व्यंग्यात्मक अंदाज को पकड़ लेता है। इसका मकसद डार्क ह्यूमर और तंज के जरिए उन नौजवानों की हताशा और गुस्से को एक आवाज देना है जिन्हें लगता है कि उनकी कोई नहीं सुन रहा। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने की शर्तें क्या होती हैं? यहाँ तो शर्तें ही बिल्कुल अलग और थोड़ी मजाकिया हैं। मेंबरशिप के लिए बेरोजगार होना जरूरी है, साथ ही आलसी लेकिन स्मार्ट, हमेशा इंटरनेट पर रहने वाला यानी क्रॉनिकली ऑनलाइन, और हाँ प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने में माहिर होना चाहिए। खुद का मजाक उड़ाने वाले इन इंटरनेट मीम्स को असली क्राइटेरिया बना देना सच में लोगों को हंसाते हुए जोड़ने का ये एक बहुत ही अनोखा तरीका है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? किसी बड़ी सी बिल्डिंग या किसी पॉश इलाके में नहीं। इनका हेडक्वार्टर वहाँ है जहाँ भी वाईफाई काम करे। ट्रेडिशनल पार्टियों के बड़े बड़े दफ्तरों के बिल्कुल उलट इस मूवमेंट की पूरी ताकत ही इसके डिजिटल नेचर में है। यानी किसी का भी कमरा, घर या पड़ोस वाला कैफे ही इस पार्टी का दफ्तर हो सकता है। अगर हम इसके बनने की टाइमलाइन पर नजर डालें तो इसकी स्पीड किसी को भी चौंका देगी। 15 मई को कोर्ट में पहली चिंगारी उठी। अगले ही दिन 16 मई को एक व्यंग्यात्मक पोस्ट और गूगल फॉर्म से शुरुआत हो गई। और देखते ही देखते 20 मई तक तो इस पार्टी का अपना मैनिफेस्टो और थीम सॉन्ग भी रिलीज हो गया। सिर्फ 5 दिन के अंदर एक वायरल कैंपेन खड़ा हो जाना, ये वाकई अनबिलीवेबल है। लेकिन ये चिंगारी आखिर उठी कहाँ से? असल में 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और पैरासाइट्स यानी परजीवी शब्दों का इस्तेमाल किया था। ये सुनवाई उन लोगों के बारे में थी जो फर्जी या फेक डिग्री लेकर लॉ, मीडिया या आरटीआई एक्टिविज्म जैसे प्रोफेशन में घुस आते हैं। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने बाद में ये स्पष्ट भी किया था कि उनकी ये टिप्पणी आम बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं थी। ये सिर्फ फेक डिग्री वालों के लिए थी। पर हम सब जानते हैं कि इंटरनेट पर चीजें कितनी तेजी से आग की तरफ फैलती हैं। स्पष्टीकरण आने तक सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे दिल पर ले लिया था और इसी मिसअंडरस्टैंडिंग ने एक बहुत बड़े डिजिटल गुस्से की लहर को जन्म दे दिया। तो इस पूरे वायरल कैंपेन के पीछे दिमाग किसका है? चलिए इस पार्टी के मास्टरमाइंड अभिजीत दीपके के बारे में जानते हैं। इनके प्रोफाइल में एक बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ 30 साल के अभिजीत एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल है जिन्होंने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर ऑफ साइंस किया है और एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और दूसरी तरफ वो इंटरनेट पर कॉकरोचों के लिए बनी इस अजीबोगरीब वायरल पार्टी के संस्थापक हैं। सोचिए, एक प्रोफेशनल डिग्री होल्डर का इस तरह से एक वायरल इंटरनेट पर्सोना बनाना कितना दिलचस्प है। इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो समझ आता है कि इस वायरल हिट के पीछे की स्ट्रैटेजी कितनी सॉलिड है। अभिजीत का पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में पहले से ही काफी अनुभव रहा है। 2020 से 2022 तक वो आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के प्रमुख सदस्य रहे। 2020 के दिल्ली चुनावों में वायरल मीम्स बनाने का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली शिक्षा विभाग के कम्युनिकेशंस एडवाइजर के तौर पर भी काम किया है और पिछले साल अगस्त में आप नेता मनीष सिसोदिया को गले लगाते हुए उनकी एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई थी। अब वापस आते हैं इनके थीम सॉन्ग पर जिसका टाइटल है हाँ मैं हूँ कॉकरोच। ये गाना सिर्फ एक मजाक नहीं है, इसमें सिस्टम और मौजूदा सरकार की आलोचना करने के लिए व्यंग्य का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। गाने में गंभीर बेरोजगारी, हाल ही में हुए नीट पेपर लीक और कई कथित घोटालों जैसे सीरियस सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों को सीधे तौर पर उठाया गया है। और इनका मैनिफेस्टो तो कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। सिर्फ मीम्स और हंसी मजाक से आगे बढ़कर इन्होंने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और कड़े पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की मांग रखी है। जैसे इनकी मांग है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा की सीट न मिले। अगर कोई भी वैलिड वोट कटता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर UAPA यानी सख्त आतंकवाद निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो।
साथ ही महिलाओं के लिए आरक्षण को 33% से बढ़ाकर सीधा 50% किया जाए। ये मांगे काफी हार्ड हिटिंग है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अब ये मूवमेंट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रह गया है। इससे मेन स्ट्रीम राजनेताओं का भी ध्यान और समर्थन मिलने लगा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े नेताओं ने इस पार्टी के आइडिया का सपोर्ट किया है। इसका मतलब है कि इस डिजिटल कैंपेन को अब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी नोटिस किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आगे क्या होगा। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी वाकई आगे चलकर एक रजिस्टर्ड नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बन पाएगी, या फिर इंटरनेट कल्चर के बाकी ट्रेंड्स की तरह ये भी कुछ दिनों में गायब हो जाएगी? सोशल मीडिया मीम्स और असली मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का ये अनोखा क्रॉसओवर आगे क्या मोड़ लेगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया कब क्या कर दे कोई नहीं जानता। आज की इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं।